Welcome to my class. Today we are discuss the fourth poem of class 9, The Lake Isley of Innisfree by William Butler Yeats, जो W. Yeats के द्वारा लिखी गई है. The poem The Lake Isley of Innisfree. आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं. I will arise and go now and go to Innisfree. मैं उठूँगा और अब चला जाऊँगा और Innisfree को चला जाऊँगा. And a small cabin built there of clay and battles made. और वहाँ मिट्टी और टहनियों की एक छोटी झोपड़ी बनाऊँगा. 9 beans row will I have there, a have for honey bee. और मैं वहाँ 9 सेम की पंक्तियाँ लगाऊंगा और शहद के लिए एक छत्ता होगा. एंड लाइव एलोन इन द बी लाउड ग्लेडी. और मधुमक्खियों की गुंजार से युक्त खुले से स्थान में अकेला रहूँगा. सेकंड स्टैंजा देखते हैं बच्चों. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. और वहाँ मैं शांति का अनुभव करूँगा क्योंकि वहाँ ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. क्योंकि वहाँ सुबह के आवरण में धीरे धीरे गिरती शांति आती है जहाँ झिंगुर गाते हैं. देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लेमर एंड नॉन ए पॉपुलर ग्लो एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स. और वहाँ आधी रात को मंद प्रकाश होता है और दोपहर को गुलाबी दीप्त होती है और शाम को लिनेट पक्षी से जो सारा आकाश है वो बच्चों भर जाता है. थर्ड स्टैंजा देखेंगे. आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर अवे ऑलवेज नाइट एंड डे. मैं उठूँगा और अब चला जाऊँगा क्योंकि हमेशा रात दिन मुझे. आई हियर द लेक वाटर लेपिंग विद लो साउंड बाय द शोर. क्योंकि हमेशा रात दिन मुझे झील के किनारे धीमी आवाज़ में पानी की छप छपाहट सुनाई देती है. वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे. जबकि मैं सड़क के मार्ग पर या सड़क की जो भूरी पट्टी होती है उस पर खड़ा होता हूँ. आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर. और मैं इस ध्वनि को हृदय की गहराई से सुनता हूँ. बच्चों जो कवि है वो इस शोरगुल स्थान को, जो कवि लंदन में रहता है, वो अपने शोरगुल स्थान को छोड़कर जाने की बात करता है. बच्चों कवि शोरगुल युक्त लंदन में अपनी कठिन प्रतियोगितापूर्ण व बेचैनी भरी जिंदगी से ऊब चुका है. उसे घर की याद आती रहती है. अतः वह अपने इस निश्चय को व्यक्त करता है कि वह लंदन छोड़ देगा तथा इंनिसफ्री के झील में या टापू में चला जाएगा. यह टापू आयरलैंड में उसकी गृह काउंटी जो शिलोंग में लफगिल में स्थित है, जो लफगिल मतलब लफ की खाड़ी में स्थित है. टापू में एक खुले घास भरे स्थान पर वह सरकंडों से अपनी झोपड़ी बनाएगा, यानी कि घास फूस के तिनकों से तथा झाड़ियों से अपनी झोपड़ी बनाएगा और उस पर मिट्टी की लिपाई कर देगा. वह अपनी झोपड़ी के समक्ष सेम की 9 कतारें बो देगा ताकि बुरी आत्माएं उससे दूर रहें. वह झोपड़ी के निकट एक वृक्ष में मधु का छत्ता लगाएगा जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है. और उसके बाद वह इंनिसफ्री में शांतिपूर्वक व प्रसन्नतापूर्वक रहेगा. बच्चों यह स्थान स्वयं में स्वर्ग है. रात्रि में यह बादलों में आच्छादित चंद्रमा के जुगनुओं के धुंधले प्रकाश से अलौकिक होता है. कवि कहता है कि ये जो मतलब जो प्रकाश है, रात्रि का जो प्रकाश है वो जुगनुओं के उससे कभी ये भी कहता है कि वो उसका जो शांति है उसको भंग कर देते हैं. लेकिन वो ये भी कहता है कि ये जो सूर्य की सुबह वाली जो किरणें होती हैं उनका ये इसको मौन कर देती हैं. पर ये कुछ समय के लिए करते हैं कि वो आने वाली सुबह का वेलकम कर रहे हैं. इनकी रात्रि की जो नीरवता में झिंगुर की चहचहाट से विघन पड़ता है. पर सायंकाल की जो शांति वो लिनेट नामक पक्षियों की फड़फड़ाते पंखों से कुछ समय के लिए भंग हो जाती है.
अतः इस कवि इस निश्चय को दोहराता है कि वह इंसफ्री के झील या टापू पर जाएगा। झील की लहरों के मोहक दृश्य दिन रात उसकी आत्मा पर मंडराते रहते हैं और वो काफ़ी इस बात पर विचार करता रहता है। बच्चों इसके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न आप देख लेंगे। जैसे फर्स्ट स्टैंजा है आई विल अराइज से लेकर के जो लाउड ग्लेडी तक है, इसका जो पहला प्रश्न है वाई विल द पोइट अराइज, कवि क्यों उठेगा। द पोइट विल अराइज एंड गो टू इंसफ्री, कवि उठेगा और इंसफ्री चला जाएगा। सेकंड प्रश्न है व्हाट डज ही वांट टू बिल्ड देयर, वह वहाँ क्या बनाएगा। ही वांट टू बिल्ड ए स्मॉल केबिन देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, वह एक झोपड़ी, एक छोटा केबिन यानी कि एक छोटी झोपड़ी बनाएगा जो मिट्टी और झाड़ियों से बनाएगा। व्हाट विल ही डू फॉर फूड, वह खाने के लिए क्या करेगा बच्चों। वह 9 वीन्स रो विल आई हैव देयर, वह वहाँ मतलब 9 सेम की लाइनें लगाएगा। ए वी फॉर द हनी वी, और एक मधु का छत्ता भी लगाएगा। नंबर 4 है विच वर्ड इन द अबोव स्टैंजा राइम्स विद इंसफ्री, इंसफ्री की जो राइमिंग वर्ड्स है बच्चों वो क्या है। देखो इंसफ्री मतलब आविष्कार करना होता है वैसे तो यहाँ पर इसका जो राइमिंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हनी वी। हनी वी मतलब वो एक मधुमक्खी का छत्ता लगाएगा ना, तो वो इसका राइमिंग वर्ड्स कहलाएगा। इसका सेकंड स्टैंजा देख लेंगे बच्चों आप। आई एंड आई शैल हैव से लेकर के लिनेट्स बिंग्स तक लो। नंबर फर्स्ट है इसका प्रश्न व्हाट डज द वर्ड आई रेफर टू हर, इसी स्टैंजा में जो आई वर्ड है वो किसको रेफर करता है बच्चों, वो डब्ल्यू वीट्स यानी कि स्वयं अपने आप को रेफर करता है। हाउ डज पीस कम देयर, वह वहाँ शांति का अनुभव कैसे करेगा। आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फॉर द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वाटर वेयर द क्रिकेट विंग्स। नंबर थर्ड देखेंगे इसका व्हाट डज द पोइट वांट्स टू से इन द फोर्थ लाइन, इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। इसने चौथी पंक्ति में कहा कि जो लिनेट्स पक्षी के उसे पंखों से आकाश क्या हो जाता है बच्चों, यह शाम जो है वो भर जाती है। थर्ड स्टैंजा है आई शैल अराइज एंड डीप हार्ट स्कोर। इसका फर्स्ट प्रश्न है व्हाट डज द पोइट हियर डे एंड नाइट। इसका आंसर होगा आई हियर द लेक वाटर लेपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। इसका सेकंड प्रश्न है वाइल थिंकिंग ऑफ गोइंग टू इंसफ्री वेयर इज द पोइट स्टैंडिंग। द पोइट स्टैंडिंग ऑन द रोडवे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, जो उसकी जो रोड की सफ़ेद पट्टियाँ होती है वो वहाँ पर खड़ा है। नंबर थर्ड प्रश्न है फॉर हाउ लॉन्ग डज द पोइट डिज़ायर टू गो टू इंसफ्री, मतलब वह वहाँ जाने की इच्छा क्यों जाहिर करता है। द पोइट इम्पाइल्स दैट द स्पैम ऑफ टाइम फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग इन फुल ऑफ पीसेस, वह सुबह से शाम तक की शांति को महसूस करना चाहता है। इसका फोर्थ प्रश्न देखेंगे टेल ऑल द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टैंजा। इस स्टैंजा में कितने जो राइमिंग वर्ड्स हैं बच्चों वे बताने हैं। जैसे पहला है इंसफ्री, इसका राइमिंग क्या होगा हनी बी, और एक मेड है, मेड का क्या हो जाएगा बच्चों ग्लेड, सिलो, ग्लो, सिंग्स, विंग्स, डे, ग्रे, सोर, कोर। ठीक है, ये जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जो तुकांत वर्ड होते हैं बच्चों, ये वो थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इस पार्ट के एमसीक्यूज पर चलेंगे हम। जैसे पहला एमसीक्यूज है हु रोट द पोयम द लेक आइसली ऑफ इंसफ्री। ये जो पोयम है किसने लिखी है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे बच्चों, विलियम बटलर ईट्स या डब्ल्यू बीट्स ने। ठीक है, इसका सेकंड देखेंगे वेयर डज द पोइट वांट टू गो, कभी कहाँ जाना चाहता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इंसफ्री। नंबर थर्ड नेम 2 एक्टिविटीज़ दैट द स्पीकर वांट्स टू डू बिफोर गोइंग टू इंसफ्री। इंसफ्री जाने से पहले वह 2 एक्टिविटी क्या करेगा बच्चों, एराइज उठेगा और चला जाएगा। नंबर 4 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैटल। बैटल का जो मीनिंग है बच्चों वो है रोड्स या स्टिक फॉर मेकिंग फेंस्ड ऑफ बॉल्स, जो उसकी दीवारें हैं वो बनाएगा। बैटल माने बनी हुई होती है।
नंबर 5 है व्हाट्स द स्मॉल केबिन मेड ऑफ, जो स्मॉल केबिन होगा वो किस चीज़ का बना होगा बच्चों, क्ले एंड स्ट्रॉ, मिट्टी से और जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं उससे। नंबर 6 व्हाट्स द साइज ऑफ केबिन मेंटेन्ड, उसने उसका साइज क्या मेंटेन किया है बच्चों, स्मॉल केबिन बनाना चाहता था वो, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्मॉल। नंबर 7 है वेयर इज़ द केबिन बिल्ट एट, वह उसको कहाँ बनाना चाहता है, इसका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, इंसफ्री में। हु विल अराइज एंड गो, कौन उठेगा और चला जाएगा, तो इसमें बच्चों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द पोइट। नंबर 9 हाउ मैनी वीन रो द पोइट विल हैव, कभी कितनी लाइनें लगाएगा या कैसे लगाएगा, तो वो 9 रो लगाएगा बच्चों, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइव, तो इसमें बच्चों ये आ जाएगा, ये हाइव माने होता है मधुमक्खियों का छत्ता, तो ए प्लेस ऑक्यूपाइड बाई टू मैनी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, आई होप कि आपको सभी को समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।